अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदीद करता हूं दी कैम्बिस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ये वही चैनल है जहां पर आप एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में मुझसे पढ़ने के लिए, एडमिशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो दी कैम्बिस्ट अकेडमी के नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। KSE 100 इंडेक्स से मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन मैं अपने एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूं कि ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस चैनल नहीं है। हमारे किए गए एनालिसिस बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो हमसे हमारा एंट्री स्टाइल, एंट्री मेथड सीखते हैं। तो उनकी सहूलत के लिए हमने ये चैनल शुरू कर रखा है, और ये उनके लिए हमने यहाँ पर ये एनालिसिस होते हैं। तो आपको हमारे एनालिसिस या हमारे एंट्री स्टाइल को समझने से पहले हमारे किए बताए गए एनालिसिस के मुताबिक ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो जनाब, KSE 100 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। प्राइस इज टेस्टिंग इट्स मंथली फेयर वैल्यू गैप 101496 से लेकर 111157 रुपीज के दरमियान दरमियान ये मंथली फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन प्राइस का रिएक्शन कोई बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भी अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाई नहीं दिया। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक डेली का फेयर वैल्यू गैप था। ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप था, इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से अगर प्राइस उठ के ऊपर चली जाती है तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आपको उस वक्त तक इसमें एक अच्छी लॉन्ग नहीं देखनी चाहिए जब तक कि प्राइस 115106 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC की तरफ अगर हम चलते हैं तो OGDC अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप की तरफ जा रहा है। मुझे सब कुछ क्लियर करने दें प्लीज। OGDC अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप की तरफ जा रहा है, और मंथली फेयर वैल्यू गैप है 172 से लेकर 188 रुपीज के दरमियान दरमियान। अगर इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में आने से पहले प्राइस वीक में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दे तो फिर इसको बाय किया जा सकता है। अदरवाइज आपको इस जोन में आने का प्राइस का वेट करना पड़ेगा। ATRL की अगर मैं बात करूं तो ATRL में मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस टैप कर गई, बहुत जबरदस्त बात है। और यकीनन अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको अंदाजा होगा, मैंने ये बाय जोन बनाया था 540 से लेके 583 रुपीज के दरमियान। वीकली में देखते हैं जी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और डेली, बिल्कुल डेली में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अब आप बाय कब करेंगे? कोशिश करें कि यहाँ पर एक नया डेली का फेयर वैल्यू गैप बन जाए फिर बाय कीजिएगा, या फिर ये जो जोन है आपके पास, अब ये मेरे पास फिलहाल इतना समझाने का वक्त नहीं है कि ये कोई जोन है या नहीं है, लेकिन आपने इसी जोन के अंदर बाय करनी है। 579 से लेकर 621 रुपीज के दरमियान दरमियान अगर प्राइस दोबारा दिखे तो बाय करिएगा। अदरवाइज प्राइस को इजाजत दें कि वो 659 से ऊपर डेली की कैंडल क्लोज करे, फिर बाय करेंगे। POL को भी स्टार्ट करते हैं और मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल बाय नहीं बन रही इसमें। PSO की बात करूं तो फिलहाल बाय नहीं बन रही है इसमें। PSO में जब तक प्राइस डेली का एक नया फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, फिलहाल आप बाय नहीं कर सकते। PPL की अगर मैं बात करूं तो ये भी अभी नीचे आ रहा है अपने इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में 146 से लेकर 162 रुपीज के दरमियान। जब आएगा फिर बाय करेंगे। अगर इसमें आए बिना PPL वीकली टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी बना दे तो फिर आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। NRL की अगर मैं बात करूं तो इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में प्राइस को आने दें फिर बाय देखेंगे। 333 से ले 233 से लेकर 238 रुपीज। एक मिनट, मैं साथ साथ चाय के सिप भी ले लूं प्लीज। 238 रुपीज के दरमियान दरमियान। PRL की अगर मैं बात करूं तो PRL की अगर मैं बात करूं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मंथली। PRL जो है ऑलरेडी टेस्टिंग इट्स मंथली टाइम फ्रेम। सो हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कि प्राइस को रिएक्शन दे रही है जी। PRL को आप तब बाय करेंगे जब प्राइस 40.57 रुपीज से ऊपर क्लोज कर दे, या अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बस एक नया डेली का फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो भी उसके रीटेस्ट पे आप बाय देख सकते हो। हब पावर कंपनी की अगर मैं बात करूं तो हब पावर कंपनी मैंने ये 2 माह से आप लोगों के लिए मंथली फेयर वैल्यू बना के रखा हुआ है। नहीं यार, पिछले मंथ बनाया था। ओके, तो क्या प्राइस इसमें टैप करेगी? 125 125 एग्जैक्टली प्राइस ने अपना लो मैच किया है, और इसमें टैप फिलहाल नहीं किया। अभी भी हम ये दुआ करेंगे कि प्राइस इसमें आके टैप करे 114 से लेके 125, क्योंकि अगर इसमें टैप करेगी तो फिर एक स्ट्रॉन्ग
बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। उससे पहले आप देखें ये पूरा मंथ गुजर गया और प्राइस अभी तक स्ट्रगल कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। तो ये मंथली फेयर वैल्यू गैप है जहाँ पे हम बाय करेंगे, या इससे पहले प्राइस ऑलरेडी वीकली में एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप दे दे तो भी हम बाय कर सकते हैं। माड़ी पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं, यही मंथली फेयर वैल्यू गैप है 476 से लेके 512 रुपीज के दरमियान दरमियान 512 रुपीज के दरमियान दरमियान। तो यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। अगर वीकली में नया बाय का गैप बन गया तो फिर वहां से बाय करेंगे। ALTN फिलहाल इसकी समझ नहीं आ रही। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एलपीएल जो है स्ट्रांगली बुलिश है। मंथली टाइम फ्रेम आप देख सकते हो कितना स्ट्रांगली बुलिश है। प्राइस ने रिसेंटली अपना ये मंथली हाई ब्रेक किया है, जो कि 25.20 रुपीज के दरमियान दरमियान है। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं हमारे पास कोई जी बेहतरीन यार, इससे बेहतर फेयर वैल्यू गैप मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप, इसको कहते हैं परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप। 24.34 से लेके 26.40 एलपीएल को बेहतरीन तरीके से यहाँ से बाय करना चाहिए आप लोगों को। कमर्शियल बैंक की अगर मैं बात करूं, मेज़ान बैंक लिमिटेड सॉरी निज़ाम बैंक लिमिटेड बिल्कुल भी बाय नहीं करना फिलहाल। फैसल बैंक की अगर मैं बात करूं फिलहाल बाय नहीं जा रहा है। एमसीबी की बात करूं तो फिलहाल तो बाय इसको नहीं करना है। एचबीएल की मैं बात करूं तो फिलहाल इसे बाय नहीं करना। एचबीएल इज कमिंग इनटू दिस मंथली फेयर वैल्यू गैप 144 से लेकर 152 रुपीज के दरमियान। बैंक इस्लामी पाकिस्तान की मैं बात करूं तो ये बुलिश है, और बैंक इस्लामी पाकिस्तान का जो करीब तरीन टारगेट है बीआईपी का वो 25.75 है। तो आपको वीकली में डेली में फोरेज में जहां फेयर वैल्यू गैप दिखे बाय कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर में पीआईओसी की बात करूं फिलहाल बाय नहीं जा रहा। कोहाट सीमेंट की बात करूं तो फिलहाल बाय नहीं जा रहा, प्राइस नीचे आ रही है। डीजी खान सीमेंट की बात करूं तो फिलहाल बाय नहीं जा रहा। बस मैं चाय पी लूँ 1 मिनट। डीजी खान सीमेंट फिलहाल बाय नहीं जा रहा, प्राइस इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में आएगी 91 से लेकर 94 रुपीज के दरमियान, तो फिर बाय देखेंगे। लकी सीमेंट की अगर मैं बात करूं या डीजी खान सीमेंट में, क्या हमारे पास यहाँ पर वीकली में कोई फेयर वैल्यू गैप है? वीकली में हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो लिहाजा डीजी खान सीमेंट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। लकी सीमेंट की बात करूं तो स्ट्रॉन्गली बुलिश जा रहा है भाई। क्या हो गया इसको? बस एक वीकली का फेयर वैल्यू गैप अगर मिल जाए, वीकली का यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो आप इसे नेक्स्ट वीक फिर बाय कीजिएगा। मैपल लीफ सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल तो ये बाय नहीं जा रहा। प्राइस अगर वीकली में एक बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दे तो फिर बाय किया जा सकता है। चिराट सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ये भी बाय नहीं जा रहा। इस वीक की कैंडल की बुलिशनेस आप खुद देख सकते हो, बिल्कुल बायर्स हैं ही नहीं मार्केट में। तो हो सकता है प्राइस दोबारा इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में आए और फिर हमें बाय मिले, या प्राइस जब तक वीकली में बाय का फेयर वैल्यू गैप, सॉरी ये मंथली कैंडल है, और जब तक प्राइस वीकली में बाय का एक फेयर वैल्यू गैप ना बनाए तब तक इसको बाय ना कीजिएगा। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में नेट सोल की अगर मैं बात करूं फिलहाल बाय नहीं जा रहा। एवीएन की अगर मैं बात करूं फिलहाल बाय नहीं जा रहा। सिस्टम्स लिमिटेड की बात करूं फिलहाल बाय नहीं जा रहा। सिस्टम्स लिमिटेड अपने इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में आ रहा है 493 से लेके 525 के दरमियान, यहाँ पर बाय देखेंगे। टीआरजी की अगर मैं बात करूं बाय कैसे देखेंगे, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि आपको हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। और एडमिशन लेने के लिए दी कैमिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125। टीपीएल की अगर मैं बात करूं तो टीपीएल को भी फिलहाल बाय नहीं करना। एयर लिंक की अगर मैं बात करूं, एयर लिंक अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप में टैप कर चुका 138 से लेके 176 रुपीज के दरमियान दरमियान, तो आप इसको बाय देख सकते हैं। वीकली में देखते हैं प्राइस सेक्शन, वीकली में एक अच्छा प्राइस सेक्शन नहीं है, तो डेली में देखते हैं। डेली में मैंने आपसे अर्ज किया था कि प्राइस को 198.87 से ऊपर ब्रेक करके क्लोज करने दें, फिर बाय देखेंगे यार। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड्स की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल तो ये बाय नहीं जा रहा, आल्दो प्राइस इज इन मंथली फेयर वैल्यू गैप। लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये जो स्वीप है ये एक अच्छी बात नहीं है, तो अभी तो ये बाय नहीं जा रहा। एफएफएल की मैं बात करूं, एफएफएल जो है, अच्छा एफएफएल जो है मैं इसको ये आपसे अर्ज करूंगा कि एफएफएल इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से जब ऊपर जाकर क्लोजिंग करेगा, यानी 16 रुपये 30 पैसे से ऊपर जाकर जब ये क्लोजिंग करेगा, फिर इसकी बाय देखेंगे। कोलगेट की अगर मैं बात करूं तो कोलगेट फिलहाल बुलिश नहीं है। वीक में एक जैसे ही बाय का फेयर वैल्यू गैप मिलेगा फिर बाय करेंगे। है तो बुलिश, एंटी रीजन नहीं है मेरे पास।
फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफसी की अगर मैं बात करूं तो इस मंथली फेयरवेल गैप में मैं प्राइस को वापस आता हुआ देखना चाहता हूं। 343 से लेके 365 रुपीज के दरमियान दरमियान फिर बाय करूंगा। एंग्रो फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं, एंग्रो फर्टिलाइजर में मैंने याद किया था कि ये जो हाई है 215 रुपीज के दरमियान, ये शायद प्राइस को सपोर्ट कर सकता है। तो अभी प्राइस वहां से सपोर्ट ले तो रही है और यहाँ पर ये वीकली फेयर वैल्यू गैप भी है, अच्छी बात है। ठीक है, डेली में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है? डेली में आप बस प्राइस को ये इजाजत दें कि वो इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जैसे ही क्लोज करेगी 219 से लेके 221, इस 221 रुपीज से ऊपर जैसी प्राइस डेली की कैंडल क्लोज करेगी तो आप बाय देख सकते हो। फातिमा फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं जनाब, तो फातिमा फर्टिलाइजर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्राइस इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में आएगी 73 रुपए से लेकर 76 रुपए के दरमियान, फिर बाय करेंगे। ऑटोमोबाइल्स में एज कार फिलहाल बाय नहीं जा रहा। गंधारा ऑटोमोबाइल्स फिलहाल बाय नहीं जा रहा। केमिकल सेक्टर में जीजीएल की बात करें तो जीजीएल ने जनाब बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप से। बस दुआ करें कि प्राइस इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दे 14 रुपये 64 पैसे से ऊपर जैसी प्राइस क्लोज करेगी डेली की कैंडल, तो आप बाय में बैठ सकते हैं, लेकिन एंट्री फाइंड करने के बाद। और वो कैसे फाइंड करनी है वो जाहिर है आपको एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स करना पड़ेगा। ग्लास एंड सिरेमिक्स की अगर मैं बात करूं जीजीजीएल, तो मंथली फेयर वैल्यू गैप से प्राइस उठने की कोशिश कर रही है। प्राइस के लिए दुआ करें कि प्राइस 8.29 से ऊपर जाकर क्लोजिंग दे, फिर हम बाय देखने की कोशिश करेंगे। सिटी फार्मा फार्मास्यूटिकल्स में सिटी फार्मा ये मंथली फेयर वैल्यू गैप प्राइस बनाने की कोशिश कर रही है, ये बनाने दें। इस मंथ इसमें ट्रेड ना करें, नेक्स्ट मंथ ट्रेड करेंगे। मिसलेनियस सेक्टर्स में मेरे पास जनाब मुगल स्टील्स फिलहाल बाय नहीं करना, सीएसएपी फिलहाल बाय नहीं करना, प्राइस इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो देखेंगे। आईएनआईएल फिलहाल बाय नहीं करना। डब्ल्यूटीएल अभी बाय रीजन कोई नहीं है, प्राइस अपने सॉरी मंथली फेयर वैल्यू गैप में तो है, यानी बाय जोन में है 1.48 से लेके 1.59, बट बाय जा नहीं रही है। कब बाय करेंगे? जब प्राइस इस डेली के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करेगी और डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, फिर बाय करेंगे। 1.62 से ऊपर प्राइस डेली के फेयर वैल्यू गैप में 1 डेली के टाइम फ्रेम में 1.62 से ऊपर प्राइस क्लोज करेगी, फिर हम बाय देखेंगे। सिनर्जी की अगर मैं बात करूं सॉरी सिनर्जी आईसीओ फिलहाल बाय नहीं करना, 6 रुपये 42 पैसे तक आएगी तो फिर बाय देखेंगे। जुबली जुबली स्पिनिंग फिलहाल बाय नहीं जा रही। डीसीआर डीसीआर में ये एक मंथली फेयर वैल्यू गैप है जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस यहाँ पर आएगी सॉरी, लेकिन प्राइस यहाँ पर आना पसंद नहीं कर रही है और प्राइस में कोई ज़्यादा बुलिशनेस भी दिखाई नहीं दे रही है। मैं फिर भी यही आपसे दरख्वास्त करूंगा कि 21.75 से लेकर 21.99 के दरमियान प्राइस आएगी फिर बाय करेंगे, या नया वीकली गैप बन जाएगा तो फिर बाय करेंगे। क्लोवर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, CLOV मंथली फेयर वैल्यू गैप से उठ गया, बहुत अच्छी बात है। डेली में वीकली में ऐसा कुछ नहीं है, डेली में हमारे पास एक बाय का फेयर वैल्यू गैप मुझे चाहिए, फिर हम बाय करेंगे। SSZEW की मैं बात करूं तो SSZEW ऊपर तो जा रहा है लेकिन मेरे पास ठीक है प्राइस ऊपर जा रही है। ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप बना है, कोशिश करें इसी वीकली फेयर वैल्यू गैप में आपको बाय एंट्री मिल जाए 1035 लेके 1115 के दरमियान दरमियान अगर आपको बाय मिले तो जरूर बाय कीजिएगा। PAEL की अगर मैं बात करूं, प्राइस मंथली फेयर वैल्यू गैप और वीकली फेयर वैल्यू गैप दोनों को टेस्ट कर रही है, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत अच्छा नहीं है। तो हमारे पास जब तक प्राइस अपने रीसेंट स्विंग हाई यानी 41.45 से ऊपर क्लोज नहीं करती तब तक आप इसकी बाय में नहीं बैठ सकते। ये हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के प्योरली टेक्निकल एनालिसिस थे, हमें फंडामेंटल्स का नहीं पता, हमें नहीं पता कि किसी की क्या सालाना रिपोर्ट आई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हम सिर्फ टेक्निकली चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा प्योरली टेक्निकल बेस्ड एनालिसिस था जो कि फेयर वैल्यू गैप्स पर मुश्तमिल होता है। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो आपको ज़रूर एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। और एडमिशन लेने के लिए आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 031069000125। मिलते हैं आपसे बुध वाले दिन रात 7:30 बजे ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर लकी ड्रॉ अनाउंसमेंट के साथ, जिसमें एक फ्री फंडेड अकाउंट आप लोगों को दिया जाता है। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।